अभी हमारे जैन धर्माचार्य महाराज ने कहा कि राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि सेवा है। राष्ट्र 3 बातों से बनता है: भूमि, समाज और परंपरा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस भूमि के ऊपर हम लोग आज बैठे हैं, उस पुणे की भूमि की सर्वोपरि सेवा छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। यह संपूर्ण भूमि उद्ध्वस्त कर दी गई थी आदिल शाह के द्वारा। यहां पर पूरा पूरा वीरान निर्माण कर दिया गया था। धन्य है भगवती राजमाता जिजा माता जी, जिन्होंने अपने छोटे पुत्र शिवबा के हाथ में सोने का हल देकर के इस भूमि को पुनः पुनरुज्जीवित किया और सर्वप्रथम यहां पर लोगों को बसाने के पूर्व गणपति के मंदिर की स्थापना शिवाजी महाराज ने की। इस भूमि की सेवा उन्होंने उस समय की, इसलिए इस भूमि के ऊपर बैठ करके हम लोग सेवा का चिंतन कर पा रहे हैं। हमारी संपूर्ण परंपरा हम लोगों के लिए सर्वोपरि आदेश देती है, सेवा का आदेश देती है। सभी प्रकार के संस्कार हमारी परंपरा ने हम लोगों को दिए। इन समस्त संस्कारों का शिखर है सेवा। वह सेवा मनुष्य को जीवन में करनी चाहिए और इस सेवा को लेकर के हमारे वेदों से लेकर के अद्यतन समस्त ग्रंथों में, चाहे वे किसी भी भाषा के संत ग्रंथ हो, सेवा का ही संदेश हम लोगों को प्राप्त होता है। जय जय भेटते भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग जाण निश्चित जाण माझा, हा भक्ति योग निश्चित जाण माझा। मेरे सामने आने वाले हर व्यक्ति के भीतर मैं परमात्मा का अंश देख करके उसकी सेवा के लिए समर्पित हो जाऊं, यह संदेश हम लोगों को संत सम्राट ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं। तो गोस्वामी जी के पास जब जाते हैं तो वे कहते हैं, सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मित्रों, एक बात जाननी चाहिए, हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान जब यह कार्य कर रहा है तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए कि हिंदुत्व की दृष्टि ही सेवा की दृष्टि है और वह दृष्टि समाज सेवा के रूप में नहीं है। तो सेवा को हम लोगों ने परमात्मा की सर्वोच्च पूजा माना है, क्योंकि हम उस एक प्रभु को सर्वत्र देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संपूर्ण विश्व को अपने ठाकुर में देखते हैं और पूजा करके उठते हैं तो अपने ठाकुर को सारे विश्व में देखते हैं और उस विश्व की पूजा परमात्मा की पूजा के रूप में करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, नारायण असे विश्वी त्याची पूजा करीत दावी। मुख्य बात, हम जब भी सेवा करने निकलते हैं वह सेवा एक सामाजिक कार्य नहीं होता है, वह लोगों की मदद नहीं होती है, वह लोगों की पूजा होती है। लोगों के भीतर बैठे हुए परमात्मा की वह पूजा है। श्रीमद् भागवतकार ने कहा, अर्चये दानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। सबके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा की पूजा मैं कैसे करूं? भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, सबसे पहली बात यह है, दान करो। दान करो इसका अर्थ दान संविभाग। दान का अर्थ भारतीय परंपरा में चैरिटी नहीं है, देना नहीं है। दान का अर्थ है शेयरिंग करना। जो मेरे पास है उसके ऊपर आपका भी अधिकार है। वह अधिकार आध्यात्मिक संबंध के कारण है
और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं जो दे रहा हूं उपकार नहीं कर रहा हूं, उल्टा आप लोग उसे ग्रहण करके मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार की दृष्टि लेकर के सर्वभूत हिते रताः, भगवद गीताकार कहते हैं समस्त भूतों की सेवा के लिए चल पड़ो। कैसे करेंगे सेवा? भगवद गीता के एक श्लोक में सेवा कैसे करें, सेवा करने से क्या मिलेगा, सेवा में दृष्टि क्या रहे और क्या करें, ये चारों बातें एक श्लोक में प्राप्त होती है। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः, यह सेवा का आदेश है। यह सेवा करने के लिए मुझे कैसे होना चाहिए? सन्नियम्येन्द्रियग्रामं, मेरे ऊपर पहले नियंत्रण होना चाहिए। दृष्टि मेरी कैसी होनी चाहिए? सर्वत्र समबुद्धयः। यह बात मुझे इसलिए कहनी है कि मैं जब सेवा करूं तब मुझे लोगों का शोषण नहीं करना है। हिंदुओं के द्वारा, हिंदू धर्मपीठों के द्वारा, हिंदू आचार्य मठ मंदिरों के द्वारा की जाने वाली सेवा और आक्रामक धर्मों के द्वारा की जाने वाली सेवा के अंतर को समझिए। वे लोग सेवा करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन मतांतरित करने के लिए करते हैं। और हिंदू धर्म संगठन जब सेवा करते हैं तो लोगों को स्वतंत्र रख करके उनका किसी प्रकार का शोषण न करते हुए केवल सेवा ही सेवा करते हैं। इस अंतर को ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और भगवान कहते हैं जो इस प्रकार की सेवा करता रहेगा उसे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं वो सीधा मुझ तक चला आएगा। उसने अन्य कुछ किया अथवा नहीं किया इसका विचार मैं नहीं करता। जो लोगों की सेवा करेगा और सेवा करते समय अपने को पूरी तरह समर्पित कर देगा, भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह अपने आप मुझ तक आकर के पहुंचेगा। इस हिंदू जीवन दृष्टि को ध्यान में लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। अभी भी मैंने श्रवण किया, हिंदू शब्द का स्वीकार करने में आरंभ में लोग हिचकिचा रहे थे। एक बात ध्यान में रखना मित्रों, कभी भी किसी भी प्रकार इस हिंदू शब्द के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह एकमात्र शब्द हम लोगों को तारने वाला शब्द है, एकमात्र। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द मैं जानता हूं। हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं, हम भारतीय हैं, दैट्स ओके। उस विषय का गहराई से चिंतन करने का यह समय नहीं है, लेकिन सबको लेकर के चलने वाला एक ही शब्द है। हम हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं और हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिस भारत माता ने हम लोगों को किसी पर आक्रमण करना सिखाया नहीं, लोगों को संस्कार देना सिखाया, लोगों की सेवा करना सिखाया। आक्रामक धर्मों को जानिए और अनाक्रामक धर्मों को जानिए। भारत में जितने भी संप्रदाय निर्माण हुए, भारत में जितने भी पंथ चले, भारत में जितने भी उपासना मार्ग खिले, ये सभी के सभी अनाक्रामक है। इन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया और भारत के बाहर से आए हुए जो भी है वो आक्रामक है। इस बात को हम भूले नहीं। और इसलिए इन आक्रामकों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, और भारतीय लोगों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह विशुद्ध सेवा कैसी है, यह हमारे ध्यान में आनी चाहिए बात। और इसलिए बहुत आनंद है कि इन सब लोगों ने मिलकर के इन सब लोगों को एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे, हिंदुत्व के छत्र के नीचे ला करके उसका प्राकट्य किया। वास्तव में हम लोग अपनी परंपरा से सेवा करना भूल जाना, सेवा करना प्रदर्शन नहीं करना, सेवा करना विज्ञापन नहीं करना, इन्हीं संस्कारों में पले। इसलिए कभी भी इस प्रकार का विज्ञापन नहीं किया गया, एकत्र ला करके दर्शाया नहीं गया। लेकिन आज का जमाना ऐसा है मित्रों, लोगों को यह जानकारी पहुंचाए बिना लोगों को पता भी कैसे चलेगा। इसलिए जिन्होंने यह आयोजन किया है उन सारे संयोजकों का, आयोजकों का मैं अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन करता हूं कि आपने अत्यंत योग्य कार्य किया। नई पीढ़ी के अंतःकरण में यह भाव जागृत होने लग गया,
बाहर से लोग आते हैं, कैसी कैसी सेवा करते हैं। हमारे मठ मंदिर, हमारे धर्माचार्य क्या करते हैं? अरे कैसे कैसे सेवा में लगे हुए हैं हमारे धर्माचार्य। आसेतु हिमाचल, सर्वत्र आप इस दृश्य को देखेंगे, लेकिन वह एकत्रित रूप में दिखाना आवश्यक था। यह कार्य आपने किया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य के लिए आप सभी का अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन है। हिंदुओं की यह जीवन दृष्टि लेकर के जब हम बढ़ेंगे तो ध्यान रखना, एक सेवा हम लोगों को अब निरंतर करते रहने पड़ेगी। जो यह सेवा का आप लोगों ने यहां पर एकत्रित दर्शन कराने का अवसर दिया है, वह एक सुंदर अवसर तो है। समाज को एक दृष्टि देने की आवश्यकता है। सेवा केवल दान धर्म करने से नहीं की जाती, सेवा केवल रोगी की नहीं की जाती, सेवा सुबुद्ध लोगों की भी करनी आवश्यक है। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा एक किसी क्रिया का नाम नहीं है। अनुकूल्यन वर्तनम सेवा, यह सेवा की व्याख्या है। जिस समय समाज पुरुष को जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, उस समय उस प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। आज भारत की एक सेवा आवश्यक है और वो सेवा है जाति पाति से ऊपर उठ करके हम लोगों को एक हिंदुत्व की आराधना करने के लिए एकत्रित होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आपके समझ में आती है, घटेंगे तो भी कटेंगे, इस बात को भी आप लोगों को जानना चाहिए और इसलिए हिंदुओं की संख्या में वृद्धि भी करते रहना चाहिए। ये देश मेरा है, इस देश की परंपरा मेरी है, इस परंपरा के लिए मैं समर्पित हूं। इस भावना से हमारे सरदार भगत सिंह जी से लेकर के कितने कितने नाम गिनाऊं, स्वातंत्रवीर सावरकर तक, सब लोगों ने एक ही बात कही कि मां, आपके वैभव को इसी प्रकार बनाए रखने के लिए हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कितने कितने जन्म लेकर के हम आवे, लेकिन पुनः आपकी ही सेवा करें। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मित्रों ध्यान रखना, यह परमात्मा का देश है, यह परमात्मा की संस्कृति है। इस संस्कृति ने हम लोगों को संपूर्ण विश्व के कल्याण की दीक्षा दी है। विश्व का कल्याण करना होगा तो भारत को समर्थ बनना पड़ेगा, और भारत को समर्थ करना होगा तो हिंदुओं को समर्थ बनना पड़ेगा। हिंदुत्व का एक नव जागरण करना पड़ेगा। ये नव जागरण करना होगा तो कहां से प्रेरणा मिल सकती है? वो प्रेरणा देने वाला जो शहर है उसी का नाम पुणे है, पुण्यपत्तन है, क्योंकि यह शिवाजी महाराज ने बसाया हुआ देश है। संपूर्ण देश को शिवाजी महाराज की दृष्टि देना, संपूर्ण देश में शिव चैतन्य का जागरण करना, यही हमारे विजय का खास उपाय है। इसको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल उत्सर्ग नहीं किया, केवल त्याग नहीं किया, विजय की आकांक्षा दी। हम जीत करके रहेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतेंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे और मारेंगे और जीतेंगे। जीतने के लिए हम हैं। यह दृष्टिकोण जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और यह दृष्टिकोण यदि कहीं से सर्वाधिक प्राप्त हो सकता है तो वो मेरे इस पुणे से प्राप्त हो सकता है, कि यह पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा उनकी माता के आदेश से बसाया हुआ, पुनर्वसित किया हुआ नगर है। यह दृष्टि आप लोगों को प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, और हम कभी कभी नहीं, रात दिन इस सेवा में समर्पण के साथ लगे रहे और गुनगुनाते रहे। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। भारत माता की जय। टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स विश्वातील एक विश्वसनीय नाव मँगो हॉलिडेज घेऊन आले आहेत धम्माल फॉरेन टूर्स खास तुमच्यासाठी। एक्झॉटिक युरोप 17 रात्री 18 दिवस, साऊथ आफ्रिकन सफारी 9 रात्री 10 दिवस, नॉर्दर्न लाइट्स 8 रात्री 9 दिवस, दुबई अबुधाबी 5 रात्री 6 दिवस, व्हिएतनाम कंबोडिया 8 रात्री 9 दिवस। तर आजच आपली सीट बुक करा आणि आपल्या फॉरेन टूर्स मेमोरेबल करा। मँगो हॉलिडेज म्हणजेच अविस्मरणीय सहलीचा अनुभव। मँगो हॉलिडेज, चौथा मजला, स्वोजस कॅपिटल अतिथी रेस्टॉरंटच्या वर, लॉ कॉलेज रस्ता, पुणे 4। संपर्क पुणे
83-839-505 किंवा 80-80-81-74-54. मुंबई 83-839-503 किंवा 96-53-18-74-78. Come on guys, hurry up. अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं. Guys, I'm telling you, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता. But that's okay, you can learn. तो इसका ढक्कन देना. तो ये रेड वाला है, सही वाला देना. अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना. Manikchand Oxyrich, proudly Indian.